तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें स्टेटमेंट है इफ ए फंक्शन एफ एक्स स्टेटमेंट लिख लीजिए, डिक्टेट ही कर दे रहे हैं। इफ अ फंक्शन एफ एक्स ठीक है, लिख रहे हैं। Yes, sir. If a function f(x) is continuous in closed interval ab, continuous in closed interval ab, ab मतलब स्मॉल ए बी ऐसे लिखते हैं, ए बी, और इसको क्लोज का ये साइन देंगे, क्लोज इंटरवल ए बी, then there must be a value c, ये भी स्मॉल सी रहेगा, then there must be a value c lies between a and b, lies between a and b lies between a and b for which f dash c equal to 0, for which f dash c equal to 0। f dash c का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ c इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखे, स्टेटमेंट लिखे पूरा। Yes, sir. क्या Yes, sir. स्टेटमेंट लिखे? Sir, if a function f(x) is continuous in closed interval a comma b, then there must be a value c lies between a and b for which differentiation of c is equals to 0. ठीक, यही स्टेटमेंट है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन होता है, तो उस पर देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। देखते हैं इसमें। एक मिनट, हाँ।
ठीक है, तो एफ डैश सी जीरो के लिए हमें चेक करना है। और क्वेश्चन सब प्रैक्टिस किए थे क्या? यस सर, कुछ किए थे। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो अभी इसको कीजिएगा पहले, तब और क्वेश्चन। हाँ जी सर, अभी एक दो क्वेश्चन में अटकी हूँ, अब उसके बाद जी। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस। बुक हम देखते हैं ना, क्वेश्चन उसमें होगा इस पे। लिखिए क्वेश्चन। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम for the function f(x) equal to verified all. Gauss theorem for the function f(x) is equal to x square minus 8x plus 12 on 2,6 मीन्स इंटरवल है 2,6 f(x) equal to x square minus 8x plus 12 on 2,6 x square minus 8x plus 12 on 2,6। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो ये आएगा 2x माइनस 8। 12 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। डिफरेंशिएट कर लिए।
x की वैल्यू निकाले, x इज इक्वल टू क्या आया 4, है ना, ये दिख रहा है ना, इधर इस साइड लिख देते हैं 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब f डैश x 0, सो 2x इक्वल टू मिला x की वैल्यू आई 8/2 दैट इज 4। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि इफ ए फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b, then there must be a value c lies between a and b for which f dash c equal to 0। तो हमारा जो c होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर a के प्लेस में क्या है 2 है, b के प्लेस में क्या है 6 है, c क्या होना चाहिए a और b के बीच का वैल्यू होना चाहिए, तो 2 और 6 के बीच का वैल्यू 4 आया, जिसके लिए क्या है f डैश x क्या है 0 है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना होता है, जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करके इक्वेट करना है 0, उससे x का जो वैल्यू आएगा वो इंटरवल के बीच में अगर लाई करता है तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ जो वैल्यू 4 आया वो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहा है सो यहाँ पर लिखेंगे रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस x लाइज बिटवीन 2 एंड 6, तो ऐसे लिख देंगे इसको 2x 6, मतलब 6x लाइज बिटवीन 2 एंड 6, हेंस हेंस रोल्स थ्योरम, रोल्स अच्छा लैग्रांजेस थ्योरम बताया है ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी जो स्टेटमेंट लिखे थे ना उसमें रॉल्स कर लीजिए, सॉरी लैग्रांजेस नहीं है रॉल्स है, हाँ? ऊपर में हेडिंग चेंज कर दीजिए रॉल्स, रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा दिए हैं, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू भी नहीं, रॉल्स थ्योरम से। ठीक है, ऊपर में हेडिंग चेंज कर दीजिए, रॉल्स थ्योरम है। हेलो, यस सर, चेंज कर। हाँ रॉल्स थ्योरम है, हाँ, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो इसमें करना क्या होता है कि जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना है 0 से, और ये देखना है कि जो वैल्यू आ रहा है सॉल्व करके वो इंटरवल के बीच में है या नहीं। गिवन इंटरवल के बीच में है तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है, अदरवाइज नॉट। तो एक क्वेश्चन इस तरह से दे रहे हैं, देखिए इसको करके। ठीक है, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, ये लिख लिए ना, हो गया। हो गया सर। अब इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, रोल्स के बाद फिर लैग्रांजेस बताएंगे। तो ये क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ऑन ऑन -1, 2, मतलब -1 और 2 के बीच में होगा, ये वेरीफाई करना है। तो देखिए इसको करके डिफरेंशिएट पहले करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सबको फिर डिफरेंशिएट कीजिए।
ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको डिफरेंशिएट। कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, 2x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको डिफरेंशिएट अब कर सकते हैं। ठीक है, अब निकालिए इसको, एफ डैश एक्स निकाल करके इक्वेट कीजिए जीरो से, चेक कीजिए -1 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है सर, x का वैल्यू हाफ आ रहा है। हाफ आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो इसके बीच में है, मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। एफ एक्स क्या है, साइन 3x है, और वो किसके बीच में, ऑन 0 टू पाई, ऑन 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच में होगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x। तो इसमें भी क्या करेंगे, एफ डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं। साइन 3x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, कॉस 3x और इनटू 3x का डिफरेंशिएशन 3, मीन्स फाइनली एफ डैश एक्स को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 3 इंटू कॉस 3x। और सर हाँ, सर साइन एक्स ऑन, उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर हो जा रहा। ऑन 0 टू पाई है, ओके 0 कॉमा पाई मतलब इंटरवल है वो। और एफ डैश एक्स 0 जब आ जाएगा तो यहां से 3 cos 3x इक्वल टू 0। तो cos 3x की वैल्यू क्या होगी, cos 3x इज इक्वल टू 0/3 मीन्स 0। अब cos 3x 0 होने का मतलब ये है कि cos 3x 0 किसका वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री, π/2। तो 3x मिला π/2, तो x क्या मिलना चाहिए, π/6। तो x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ गया, π/6, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। सर, जहाँ लाइट पड़ रही है आप राइट साइड में थोड़ा लिखेंगे, यहाँ पे ना दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं ये, जैसे एफ डैश एक्स 0 है ना, तो cos 3x की वैल्यू मिला cos 3x इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से लिखते हैं इसको, cos 3x इज इक्वल टू 0 का मतलब cos 90 डिग्री होता है वैल्यू, तो π/2। सो 3x इक्वल टू π/2, x मिलेगा π/2/3 मीन्स π/6। तो x की वैल्यू क्या, और x 5/6 में 0 से 5 के बीच में 6 आ रहा है, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड।
ठीक है, लिख लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। Yes, sir. Find the point on the curve. Find the point on the curve y equal to cos x minus 1. Y equal to cos x minus 1. X belongs to pi by 2, 3 pi by 2. X belongs to pi by 2, comma 3 pi by 2. At which tangent is parallel to x-axis. At which tangent is parallel to x-axis. Yeah. Find the point on the curve y equal to cos x minus 1, x belongs to pi by 2, comma 3 pi by 2, at which tangent is parallel to x-axis. Tangent x-axis के parallel है, तो हम लोग पहले इसमें डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो यहां से एफ एक्स मतलब y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 1 का मतलब हमारा एफ एक्स जो होगा वो कॉस एक्स माइनस 1। तो इस साइड में फिर हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा। तो यहां से इसको जब एफ डैश एक्स 0 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, मीन्स साइन एक्स की वैल्यू क्या, 0 बाई माइनस 1 मीन्स 0। अब साइन एक्स 0 का मतलब साइन एक्स इक्वल टू साइन कितना, पाई। पाई मीन्स 180 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू मिल गया पाई। एक्स का वैल्यू मिल गया पाई। तो C का ओवरऑल जिसको हम लोग C बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको B, और जो रिजल्ट आया वो क्या है, C। ये क्या है, A है, ये वाला पार्ट B है, और जो रिजल्ट आता है वो क्या है, इक्वल टू C है। तो हमें उस पॉइंट को निकालना था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, जो कि A और B के बीच में लाई करेगा और टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमें C का जो वैल्यू मिला है वो पाई मिला है। इसका मतलब ये कि FC जो होगा, FC फंक्शन ऑफ C वो क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ x के लिए देखेंगे इसको, यहाँ फंक्शन ऑफ C डालेंगे तो cos के प्लेस में यहाँ पर दिस इज इक्वल टू cos, x के प्लेस में क्या डाल देंगे, पाई और माइनस 1। cos पाई का मतलब कितना होता है, cos 180
अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट। यहाँ तक ठीक है, पहले वाले तक जो वैल्यू निकाले, सर एक्स इज पूरा इक्वल टू, कहाँ तक दिख रहा है, एक्स इक्वल टू 0 तक। सब बीच बीच में वही ना ब्लर हो जा रहा, वरना ठीक ही दिख रहा है। वही शायद नेटवर्क अच्छा, का इशू होगा। ओहो, हाँ, अच्छा, ठीक दिख रहा है, अभी ठीक है। ठीक है। तो x की वैल्यू पाई मिली, मीन्स पाई इज इक्वल टू सी। अब रूल्स ये है कि a और b के बीच में c होना चाहिए, मीन्स पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो ये वैल्यू अभी है नहीं, हमारा c तो निकल गया है पाई, लेकिन यहाँ उस पॉइंट को फाइंड करना है, मीन्स पॉइंट जो आएगा वो c है, दैट इज पाई। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग एफ सी पुट करेंगे, तो कॉस पाई माइनस 1 पुट कर लेंगे। यहाँ तक लिख लिए, तो ये हटाएंगे इसको। यस सर। Yes, sir. तो अब यहां से इसको लिखते हैं एफ सी, मीन्स फंक्शन ऑफ सी। एक्स के प्लेस में हम लोग पुट कर रहे हैं सी, मीन्स फंक्शन ऑफ सी। दिस इज इक्वल टू कॉस, अब जो सी एक्स की वैल्यू आई है वो क्या है, पाई है, तो यहाँ लिख देंगे पाई एंड माइनस 1। कॉस पाई मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, -1। -1. तो -1 और -1 ये मिल करके हो गए -2। तो C का जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, -2। तो रॉल्स थ्योरम में जो वैल्यू आएगा वो हम x और y होता है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा, एक हम लोग पाई डाले हैं x के प्लेस में और y की वैल्यू आई है -2, तो पॉइंट जो होगा वो पाई कॉमा -2 होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, पाई कॉमा -2 होगा। इस पॉइंट पर जो होगा वो एक कर्व जो y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 1 है वो पैरेलल होगा, टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस पॉइंट पर, तो x का पॉइंट पाई होगा और y का पॉइंट -2 होगा। यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करना था हम लोगों को इसमें, वो कोऑर्डिनेट है पाई कॉमा -2। थोड़ा सा ये हट करके था क्वेश्चन, डिफरेंट, इसलिए बता दिए इसमें। एंड एक क्वेश्चन और इस तरह का होगा जो डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। यस सर। नेक्स्ट है, इट इज गिवन दैट, ये लिखते जाइए, पहले कुछ चीज है जो लिख देंगे, फंक्शन लिख देंगे, ऐसे बोल। इट इज गिवन दैट, it is given that for the function f, it is given that for the function f, given by fx equal to fx is equal to fx की वैल्यू है कितना, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। x belongs to 1,3, x belongs to 1,3। ये इंटरवल 1 और 3 के बीच का इंटरवल है 1,3।
Rawls theorem hold with Rawls theorem hold with c equal to 2 plus 1 by root 3. C equal to 2 plus 1 by root 3. Find the value of A and B. A एंड B की वैल्यू फाइंड करना है. एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स. एक्स बिलोंग्स टू 1,3. Rawls theorem hold with c equal to 2 plus 1 by root 3. Find the value of A and B. मतलब जो हम लोग का ए और बी होता था वो इसमें दिया हुआ नहीं है, सी का वैल्यू दे दिया है. मतलब पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग फाइंड करते थे वो यहाँ गिवन है. ठीक है, और वहां गिवन रहता था वो यहाँ फाइंड करना है. जस्ट अपोजिट. तो प्रोसेस वैसे ही होगा. पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको. ठीक है.
हेलो जी Yes, सर। डिस्कनेक्ट हो गया था ना। जी सर, आप क्वेश्चन लिखने के बाद फिर नहीं दिखाई दे रहा था। से इस क्वेश्चन में कहाँ तक लिखे थे? सर हम तो सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे थे बस, उसके बाद से फिर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा ठीक है ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए थे। ठीक, यहाँ से हम लोग F1 इक्वल टू, ठीक है यहाँ से लिख सकते हैं F1 इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 का क्यूब 1 प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस a मीन्स x और पुट करने के बाद F1 इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट किया। आपकी आवाज कट जा रही है सर। अच्छा दिखना तो चाहिए अब तो। ठीक ठीक, सो इसमें ठीक है F1 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। F1 इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस ए और F3 इक्वल टू 3 की क्यूब 27 प्लस 3 स्क्वायर 9b प्लस x के प्लेस में 3a। नाउ F1 इक्वल टू F3, तो b प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 9b प्लस 3a प्लस 27। ठीक है, इसके बाद f डैश एक्स निकाले हैं। f डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a, डिफरेंशिएशन हो गया इसका, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से x के f डैश c 0 करेंगे तो 3c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस a इक्वल टू 0 मीन्स x के प्लेस में c यहां डाल दिए। और इससे 3 इंटू सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 प्लस 1 बाई रूट 3, तो यहाँ पर 3 2 प्लस 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस ए इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। तो हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिला और एक इक्वेशन ये वाला मिला। ठीक है, लिखे इसको। यस सर। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये से के फर्स्ट वाला इक्वेशन जो मिला है ये हो जाएगा कितना, 3a प्लस 9b इक्वल टू
प्लस 27 मीन्स 9b प्लस 3a या 3a प्लस 9b प्लस 27 ये वैल्यू था। और इधर वाले में क्या था, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², तो 3 इंटू, और c का वैल्यू कितना था, c का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, द वैल्यू ऑफ 2 c plus 1 by root 3. 2 प्लस 1 बाई रूट 3, तो यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग 2 प्लस 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था 2bx प्लस 2b इंटू एक्स मतलब c की वैल्यू फिर 2 प्लस 1 बाई रूट 3 और प्लस a और इंटू एक्स का वैल्यू फिर यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस a मतलब a हो जाएगा सिर्फ a, यहाँ तो कुछ है नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद a बस। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाता है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा 3 a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 1 बाई 3 प्लस 2 इंटू ए 2 इंटू 1 बाई रूट 3 आ जाएगा, और प्लस 2b मीन्स प्लस 2b इंटू 2, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो क्या मिलता है 2 2 जा 4b प्लस 2 बाई रूट 3 इंटू बी, और दिस इक्वल टू 0। तो ओवरऑल इसको अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 4 जा 12, 1 बाई 3 इंटू 3 मतलब 1 ही आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है 1, और प्लस 2 2 जा 4, 4 बाई रूट 3 इंटू 3 मीन्स इसको 4 रूट 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 4 रूट 3, और प्लस 4b प्लस 2b बाई रूट 3 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे नीचे शायद लिखने से दिखे नहीं, तो यहाँ रहने देते हैं इसको, फिर आगे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहां तक दिखा, हेलो जी सर, वो हेलो, लाइट जहाँ है ना, हेलो हाँ सर, जहाँ लाइट जा रहा है वो ना तो वहाँ एक बार बस रिपीट कर दीजिए ना, यहाँ बता पर दीजिए जैसे बाकी। 3 प्लस 27 है, इसके बाद 3 ए मीन्स हम यहाँ पर वैल्यू जो डाल रहे हैं ना, ये एक्स क्यूब इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2 प्लस 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2b ब्रैकेट ओपन 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस ए इक्वल टू 0। अब 3 फिर a प्लस बी होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर लिए, प्लस 2 2 जा 4b प्लस 2b बाई रूट 3 प्लस a इक्वल टू 0, प्लस a इक्वल टू 0, प्लस a यहाँ छूट रहा है, प्लस a इक्वल टू 0, यहाँ पर पूरे टर्म्स में ऐसे रहेगा, और यहाँ पर भी प्लस a इक्वल टू 0, तो ये है। इस जगह में है 3 सी का वैल्यू डाले हुए हैं सिर्फ, और होल स्क्वायर किए हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ 4 रूट 3, यहाँ पर 3 4 जा 12 प्लस 1 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4b प्लस 2b बाई रूट 3 प्लस a इक्वल टू 0 है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा वो देख लीजिए, 12 प्लस 1 13 a प्लस 4b
प्लस 13। अब यहां से जो वैल्यू लेंगे वो आ जाएगा कितना, a प्लस 4b, a प्लस 4b, a प्लस 4b प्लस 12 प्लस 1 13, और प्लस 2b/√3, 2b/√3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है हम लोग का 9b+3a+27, तो इससे क्या करना है, 3a+9b, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, से फर्स्ट वाला इक्वेशन 3a+9b प्लस 27 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू यहाँ -27 कर लें, इक्वल टू -9, a+3b-9। तो अब इससे a का वैल्यू 9 है, इसको a का आंसर निकालकर इसमें put कर दीजिए, b निकल रहा है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है नेटवर्क को, नेट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी काम ना हो ही नहीं पा रहा है। ब्लड जो आ रहा है ना, अब देखिए तो ऐसे ही है।
तो हम ये किए हुए हैं ना। हेलो, आवाज आ रही? हाँ ठीक। अच्छा। हम्म। क्या किया जाए इसको? ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करके भेज देंगे, है ना, एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, अभी अब क्या कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ, वही करते हैं, उसका फोटो ही भेजते हैं। तो पूरा पूरा जो है सॉल्व करके भेज देते हैं, ठीक ना? सॉल्व करके आपको भेज देंगे, वो हो जाएगा। बाकी समझ आ जाएगा, हर एक स्टेप लिख देंगे ना, हो जाएगा। तो रॉल्स थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन में विजिबिलिटी नहीं आया, बाकी तो ठीक है, वो सब बन गया है। तो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज देंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड भेज देते हैं, ठीक है? जी सर। ये रोल्स थ्योरम मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया स्टार्टिंग का, एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन। यस सर, सब